हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने देखा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की पॉलिटी, जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी और यहाँ का रिवर सिस्टम, माउंटेन, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के मोनूमेंट्स, हमने यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स, यहाँ के नेशनल बर्ड्स, एनिमल्स, सभी कुछ डिस्कस किया। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा तो ज़रूर इस लेक्चर को शेयर भी करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो लीजिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। अब आप ध्यान से हमारी तरफ तवज्जो रहिएगा। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो कहाँ से आया, कैसे आया, कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के में, और कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, कमेटी कौन थी, कमेटी को कौन हेड कर रहा था, ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले एम.एन. रॉय, ये कम्युनिस्ट लीडर थे 1934 में। इन्होंने एक आइडिया दिया था कि भाई हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। ये एम.एन. रॉय ने 1934 में ये कंसेप्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, फिर वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिंदुस्तान का बनाए। और फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि नहीं, जब उनका जो एनुअल मीट हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई नहीं, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये डिमांड उन्होंने ब्रिटिश के सामने कर दी। 1940 में अगस्त ऑफर आया और उस अगस्त ऑफर में ब्रिटिश ने अपने कुछ लोगों को भेजा और कुछ एक आइडिया दिया, एग्रीड कर लिया उन्होंने कि नहीं ठीक है, हम लोग वी आर एग्रीड कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की जाए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 प्रो टर्म फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, प्रो टर्म फॉर द टाइम बीइंग के लिए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को ये प्रो टर्म होते हैं फॉर द टाइम पीरियड के लिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन फर्स्ट प्रेसिडेंट ये इलेक्टेड थे। वो प्रो टर्म थे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड मीन के उनका इलेक्शन हुआ और फिर उनको बना दिया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। H.C. मुखर्जी वो वाइस चेयरपर्सन बने या वाइस प्रेसिडेंट बने। B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वो फ्रेम कमेटी बनी उसका एडवाइजर बनाया गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन बने किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। याद रखना, ये बहुत बार ऐसा कंसेप्ट रहता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बने थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे 29 अगस्त 1947 को। टोटल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना लगा, तो याद रखना 2 years 11 month and 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बने। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 को फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पीरियड लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। याद रखना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल करने के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फाइनल तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। हालांकि इसको इफेक्ट कब मिला, 26 जनवरी 1950 को। वो भी एक कंसेप्ट है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये कब बन गया? 26 नवंबर 1949 को। और कितने आर्टिकल थे? देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल्स थे। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो how many articles at the time of framing of constitution, that is on 26 November 1949? So there were 395 articles, 22 parts and 8 schedules. ये कब बने? ये 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूं। तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो आज कितने हैं? बहुत बार सवाल पूछते हैं। तो वी आर हैविंग मोर देन 460 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो शेड्यूल हमारे आज कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं और 468 या 465 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटन है या अनरिटन है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखिए, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखना, ये भी दिस इज अनदर पॉइंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट हैज 395 आर्टिकल्स 395 articles at the time of framing of the constitution, finalization of the constitution, that is in the year 1949. We are having more than 460 articles, 25 parts and 12 schedules right now, and our constitution is both rigid and flexible. Flexible वो हो गया कि जो सिंपल मेजोरिटी से जिसमें अमेंडमेंट कर ली जाए, और रिजिड वो हो गया कि जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अमेंडमेंट करने के लिए। उसके बाद आपका भगवान भला करे, जो मैं आप आगे बताने की चाह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस किस कंट्री से लिया। देखिए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। नंबर 1 आप देखिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद वहां से क्या क्या लिया हमने? नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। हमने इम्पीचमेंट चाहे वो जजेस का हो, प्रेसिडेंट का हो या सीएजी का हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हो, तो जजेस का, सीएजी का, प्रेसिडेंट का, ये इम्पीचमेंट ये भी हमने यूएसए से लिया। वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू ये भी यूएसए से लिया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी यूएसए से लिया। और सुप्रीम कोर्ट और पावर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन और प्रीएम्बल, ये सारे हम लोगों ने यूएसए से लिया है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रीएम्बल। अब दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटिश से हमने क्या लिया? तो याद रखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप देखिए, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर बड़ा पावरफुल होता है यूके में, यहाँ पे भी होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंटशिप है, वहां प्रेसिडेंट पावरफुल होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने किससे लिया? ये हमने ब्रिटिश से लिया। आपको मैं बता चुका हूं कि जैसे वहां के ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर पर है। फिर रिट्स जो है, जो कौन सी, खास करके ब्रिटेन से हमने ले ली, रिट्स जितने भी थी हमने, है ना। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स वो हमने ब्रिटेन से लिए। प्रिविलेजेस ब्रिटेन से लिए। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिए। बाई कैमरल, जिसमें हमारा लोकसभा राज्यसभा रहता है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। देन नेक्स्ट नंबर 3 आयरलैंड से हमने क्या लिया? देखिए, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। याद रखना, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। फिर आयरलैंड से हमने नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, कि किस तरह से राज्यसभा के मेंबर्स की नॉमिनेशन होती है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। और फिर हमने सेंटर, जिसमें सेंटर और स्टेट में अगर कोई डिफरेंसेस आए तो स्ट्रांग कौन होता है? सेंटर स्ट्रांग होता है। तो ये हमने कंसेप्ट किससे लिया? ये हमने कनाडा से लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया। गवर्नर वो भी हमने कनाडा से लिया। और कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। रिपब्लिक हमने फ्रांस से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। तो दोस्तों, ये बड़ा शॉर्ट सा एक मैंने लेक्चर आपको दिया आज
कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसको डिटेल लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। एक बार अगर आपको लेक्चर में कोई चीज समझ ना आई हो तो उसको आप दोबारा लेक्चर को वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को जो भी आप सुनोगे उसको पेन डाउन कर देना। तो हमारे 4-5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं रिवाइज कर दूंगा कि हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 460 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। जब बना तो उस वक्त 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इफेक्ट किया 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद हमने कहा कि हमारा जो है बाई कैमरल यहाँ पे है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशियल जो है, ये डिफरेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं हमने वो अलग अलग कंट्री से लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। कल के वीडियो में दोबारा हम लोग डिटेल में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।